जब दो यूट्यूबर्स आपस में लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट गलत जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इतने बड़े आदमी हैं, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके बाद कौन सच है कौन गलत है ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कभी सोचते हैं कि ये गलत है या दूसरा आदमी जो बोल रहा है वो गलत है, लेकिन जब उनके सामने असलियत आती है तो उनके पैरों की नीचे ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि ये आदमी कभी गलत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको स्किप करके मत देखिएगा, इसको पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको मेरे जो वीडियो में कहना चाहता हूं वो बात आपको समझ में आ सके। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी ने ये बताया लोगों को कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जिसको MLM मार्केटिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इंडिया में इस वक्त हजारों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से कुछ जेन्युइन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही हैं। इनफैक्ट पास में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया। उसके बाद में या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उनके जो ओनर्स थे उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया पब्लिक का और वो भाग गए। और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इसका लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि ये रूल्स क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैंपू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जहां पर 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी साल की टर्नओवर है 100 करोड़। वहां पे अलग अलग तरह के प्लान होते हैं। कहीं पर होता है कि आपको आगे 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, कहीं पर होता है बाइनरी प्लान, यानी कि आपको आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट इन सारी कंपनीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है ये अपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में 30 से 50% के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। एवरेज हम कह सकते हैं 40%। 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए चला गया इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है, 40 करोड़ रुपए। और जो भी कोई नया मेंबर उस कंपनी को ज्वाइन करता है उसके माइंड में यही होता है कि अगला करोड़पति मैं ही हूं। बट अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वो कंपनी चाहे भी तो क्या सबको लखपति करोड़पति बना सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है, और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से, जो लाखों में नहीं होता है बल्कि करोड़ों में होता है। यानी वो इंसान स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए आ कहां से रहा है। इन अदर वर्ड्स कि अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, इसका मतलब साल का कितना हो गया, 12 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ में से 12 करोड़ ये इंसान ले गया। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझोगे, कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउनलाइन बोलते हैं। उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो अब एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंपनी में जो बाकी के लोग हैं, यानी 10 लाख लोग हैं, उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। 12 करोड़ मिला उस एक इंसान को जो टॉप पर बैठा है, और 30 करोड़ मिला 29 लोगों को जो उससे नीचे वाले लेवल पर है, यानी हो गया 42 करोड़। यानी कि 42% पैसा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैं मान लेता हूं उस कंपनी का पे आउट है 50%, तो बचा कितना, 8%, 8 करोड़ रुपए। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया, बाकी के जो 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, किसी के हाथ में हो सकता है 8,000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया।
तो मैं कोई नहीं होता आपको ये बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है। प्लस जब आप ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में कैलकुलेट नहीं किया होता है। जैसे इन कंपनीज के जो सेमिनार्स होते हैं, यूजुअली उसके लिए आपको टिकट खरीदनी होती है, ट्रैवल के पैसे लगते हैं, आपका टाइम यहां पर लग रहा है। तो आपको सारी कैलकुलेशंस करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं और कोई एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड़ की गाड़ी है और 1 करोड़ रुपए मैं महीने का कमा रहा हूं, तो वहां पर बैठ करके तालियां नहीं बजानी है, बल्कि उस इंसान से ये पूछना है कि आप ऐसे और कितने हैं इस कंपनी में। ये पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वो आपकी जेब से आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है? लोग एक कोर्स को बेच रहे हैं या एक ऐसी चीज को बेच रहे हैं जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको बेच रहे हैं और आगे लोगों को बेचते चले जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा स्कैम हो रहा है जिसको सरकार ने भी इस पर बैन कर रखा है, उसके बावजूद ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये डे बाय डे बढ़ते चले जा रहा है और इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा रहा है। समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सबके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force. In other words, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, every direct selling entity shall ensure that the advertisements for marketing of goods or services are consistent with the actual characteristics, access and usage conditions of such goods and services. इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। इसमें सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं। इन्होंने यूट्यूबर्स का नाम नहीं लिया और ये बताया कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है जो ये काम कर रहा है। उनके सामने एक बहुत बड़ा एक लोगों के व्यूज आए थे, लोगों के मैसेजेस आए थे कि हमारे साथ ऐसा बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूं कि विवेक बिंद्रा जी ने एक कोर्स बेचा था। कोर्स बेचा कि 10 दिन के अंदर आप MBA के कोर्स करें। ये भी आपको प्रैक्टिकल पता है कि 10 दिन में कोई MBA का कोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन हम चलिए उस बात से हट जाते हैं और जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि इन्होंने बताया कि हम जो है आप एक कोर्स लीजिए जिसकी कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, जो भी इनकी कॉस्ट रखी हुई है, और आप इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद 1 महीने में आप 5 लाख रुपए मंथली आप आमदनी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें वो लोग थे जो बेरोजगार थे, जिन्होंने लोन लेके इस ऐप को खरीदा, इस ऐप को मीन्स इस वीडियो को खरीदा, इस कोर्स को खरीदा और उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया। उन्होंने कहा ये फ्रॉड है। जब उन्होंने इसको जिसके थ्रू भी ये इन्होंने परचेस करा था या डायरेक्ट परचेस करा था या इनडायरेक्ट परचेस करा था वो तो वही जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरा ये पैसा वापस कराइए, और तो फिर इनके यहाँ से ये आया कि ठीक है आपको पैसा वापस चाहिए, कोई बात नहीं, आपको जो कमीशन दिया जा रहा है आप 3 लोगों को यही कोर्स बेचिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाउचेस फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और गारंटीज दैट सच गुड्स और सर्विसेज आर ऑथेंटिक shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके।
फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और यहां पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि या तो डायरेक्टली आपने गारंटी दी है या इनडायरेक्टली दी है, तब भी आप उस गारंटी को पूरी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसको आप परचेज करो, इसको परचेज करने के बाद में आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर वो 10 गुना नहीं बढ़ती है तो उस कंपनी ने जो भी क्लेम्स करे उस सबको पूरा करने के लिए वो कंपनी लायबल है। और 3 लोगों को कोर्स बेचेंगे, मींस आप बेवकूफ बन गए, अब आप 3 बेवकूफ और ढूंढिए जो ये कोर्स परचेज कर सके, और 3 बेवकूफ जो है वो 9 लोगों को और ढूंढेंगे। मींस ये एक चेन है कि मतलब आप बेवकूफ ढूंढना है और उसमें जो भी कमीशन मिलता है वो उससे आप अपने पैसे को रिकवर कर लीजिए। कितनी बढ़िया बात है कि मीन्स एक आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ है उस जो है, और वो 3 आदमी को ढूंढता है कि ठीक है मैं 3 बेवकूफ को बनाऊं और अपना पैसा निकाल लूं। ये कितनी अच्छी बात है। ये लोगों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है। संदीप माहेश्वरी जी ने यही बात उजागर करा कि लोगों के साथ छल हो रहा है। ऐसे लोग जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, लोन लेके इस वीडियो को परचेज करा, इस कोर्स को परचेज करा, और उसके साथ अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, हमारे नेट पे जो वर्थ है वही चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और एक ट्विटर पे भी वो चीज़ आया था मैसेज कि इनके जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ की 30,000 40,000 की सैलरी है, 35,000 की सैलरी है। जिसके स्टाफ की सैलरी 30,000 की सैलरी हो जाए, वो उस कोर्स का बेनिफिट उसको क्यों नहीं दे रहा? उसको कम से कम नहीं तो अगर 30,000 की सैलरी है तो उसको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए उसको पर मंथ की करनी चाहिए। वो अपने स्टाफ की तो सैलरी बढ़ा नहीं रहा, वो स्टाफ को 3 लाख तक पहुंचा नहीं रहा, और दुनिया को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर मंथ की जो टिप दे रहा है कि आप पर मंथ में इतने कमा सकते हैं। वो अपने स्टाफ को भी तो देना चाहिए। हर आदमी पहले अपने घर को मजबूत करता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है और दुनिया की मदद करता है। ये पहला ऐसा शख्स देखा है जो अपने घर वालों को तो गरीब छोड़ देता है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आगे बढ़ जाता है कि किसी तरह से मैं इन लोगों को बेवकूफ़ बना के इनको सपने दिखाऊं, और ये सपने ही बेच रहे हैं। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आप उसको मंथली कमाएं। अगर ऐसा ही होता तो लोग नौकरी नहीं कर रहे होते और यही कोर्स परचेज करके इस तरीके से आगे बढ़ गए होते हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो विवेक जी ही बताएंगे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। इनके स्टाफ वाले बताएंगे कि विवेक बिंद्रा जो है इसमें कहाँ तक सही बोल रहे हैं और कहाँ तक ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये MLM की मार्केटिंग है और इस तरीके से आप एक आदमी 3 आदमी को बेवकूफ़ बनाए, मीन्स वो पहले खुद बेवकूफ़ बन गया, वो 3 आदमी को बनाए, 3 से 9 आदमी को बनाए और 9 से और लोगों को बनाए, और इस तरह से एक चेन चलती रहे, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम को यहीं पे रोकना चाहिए और जिनका पैसा लिया है उसका पैसा वापस करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।